नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेस हब सेंटर में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। आज मैं आपको इसकी एक झलक दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, और मैं आपको इसकी एक झलक दिखाता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं दिल्ली के एक ऐसे स्थान पर जिसे देखकर पहली नज़र में ऐसा लगता है जैसे हम किसी विदेशी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में खड़े हों। जी हाँ दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ नरोजी नगर में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गेट नंबर 1 के सामने। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको कांच से बनी ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और एक बेहद आधुनिक माहौल दिखाई देगा। पहली बार यहाँ आने वाला इंसान कुछ देर के लिए रुककर इस जगह को जरूर देखता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको यह बिल्डिंग ही नहीं दिखाने वाला, बल्कि इसकी पूरी कहानी भी बताऊंगा कि आखिर यह जगह इतनी खास क्यों है। चलिए सबसे पहले एक सवाल का जवाब जानते हैं। आखिर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता क्या है? दोस्तों, दुनिया के कई बड़े शहरों में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों, कॉर्पोरेट ऑफिसों और व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक आधुनिक और सुविधाजनक परिसर तैयार किया जाए। दिल्ली का यह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी उसी सोच का हिस्सा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जहां आज ये आधुनिक टावर दिखाई दे रहे हैं, वहां कभी पुराने सरकारी क्वार्टर हुआ करते थे। समय के साथ इन भवनों को आधुनिक बनाने का निर्णय लिया गया और पूरे इलाके का पुनर्विकास किया गया। आज उसी जगह पर यह शानदार आधुनिक बिजनेस कॉम्प्लेक्स खड़ा है। दोस्तों, अगर आप इस बिल्डिंग के डिज़ाइन को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि बाहर की तरफ बड़े बड़े ग्लास पैनल लगाए गए हैं। ऐसा सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं किया गया, बल्कि प्राकृतिक रोशनी का अधिक उपयोग करने और ऊर्जा की बचत के लिए भी किया गया है। यही कारण है कि आज दुनिया की अधिकांश आधुनिक इमारतों में इस तरह के डिज़ाइन देखने को मिलती है। जरा कैमरे के ऊपर की तरफ देखिए, कितनी शानदार ऊंचाई है इन टावरों की। नीले आसमान के सामने चमकता हुआ यह ग्लास वास्तव में इस पूरी बिल्डिंग की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, इस पूरे परिसर को विकसित करने का उद्देश्य सिर्फ ऑफिस बनाना नहीं था, बल्कि दिल्ली को एक ऐसा आधुनिक बिजनेस हब देना था जहां देश और विदेश की कंपनियां आसानी से अपना कार्यालय स्थापित कर सके। अगर आप इस पूरे इलाके पर ध्यान दोगे तो आपको चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित फुटपाथ, हरियाली और साफ सफाई भी दिखाई देगी। यानी यहाँ सिर्फ इमारतें ही नहीं बनाई गई, बल्कि पूरे वातावरण को आधुनिक तरीके से विकसित किया गया है। इस जगह की सबसे बड़ी ताकत इसकी लोकेशन भी है। यहाँ से सरोजनी नगर मार्केट, भीखाजी कामा पैलेस, आर.के. पुरम, एम्स और चाणक्यपुरी जैसे महत्वपूर्ण इलाके बहुत पास हैं। यही कारण है कि यह इलाका दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट क्षेत्रों में से तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। दोस्तों, अगर आप पहली बार यहाँ आए तो मेरी सलाह है कि जल्दबाजी मत कीजिए। कुछ मिनट रुकिए, चारों तरफ देखिए, इन इमारतों को ध्यान से देखिए। आपको महसूस होगा कि दिल्ली सिर्फ इतिहास की राजधानी नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की एक मजबूत पहचान बन चुकी है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, इस परिसर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस परिसर के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इस पूरे कॉम्प्लेक्स की भव्यता और भी साफ दिखाई देने लगती है। दूर से जो इमारतें अच्छी लग रही थी, उन्हें पास से देखने पर इनकी डिज़ाइन और भी शानदार महसूस होती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर टावर की बनावट में एक जैसी आधुनिक शैली दिखाई देती है। बड़े बड़े ग्लास पैनल और सीधी और साफ लाइनों वाला डिज़ाइन और खुला हुआ परिसर,
ये सब मिलाकर इस जगह को एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस हब जैसा रूप देता है। दोस्तों, आज के समय में किसी भी बड़े शहर की पहचान सिर्फ उसकी पुरानी इमारतों से नहीं होती, बल्कि ऐसे आधुनिक विकास कार्यों से भी होती है। दिल्ली का यह इलाका उसी बदलती तस्वीर का एक अच्छा उदाहरण है। अब आप सामने सड़क और पूरे आसपास के क्षेत्र को देख सकते हैं। चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित ट्रैफिक, फुटपाथ और हरियाली इस पूरे इलाके को और भी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ चलते हुए ऐसा महसूस होता है कि शहर की भागदौड़ के बीच भी विकास और व्यवस्था साथ साथ चल सकती है। यही वजह है कि यह क्षेत्र बड़े कॉर्पोरेट कार्यालयों और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनता जा रहा है। हेलो गाइस, लंबे इंतजार के बाद मैं आपको इसका नाइट का व्यू दिखाता हूँ। नाइट में ये कैसा दिखता है, मैं आपको इसकी वीडियो दिखाता हूँ। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए भी शानदार है। अलग अलग एंगल से देखने पर हर बार इस परिसर का एक नया रूप दिखाई देता है। शायद यही कारण है कि यहाँ कई लोग अपने कैमरे के साथ आते हैं, इस आधुनिक वास्तुकला को अपने अंदाज में कैद करते हैं। और दोस्तों, सच कहूँ तो मुझे इस जगह का सबसे खूबसूरत रूप रात के समय देखने को मिला। जैसे ही अंधेरा बढ़ता है, इस इमारतों की लाइटें एक एक करके जगमगाने लगती है। कांच की दीवारों पर पड़ती रोशनी पूरे परिसर को एक अलग ही चमक दे देती है। अब आप कैमरे में जो नज़ारा देख रहे हैं वह दिन से बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे पूरा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रोशनी की चादर ओढ़कर खड़ा हो। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो इन टावरों की चमक और ऊंचाई मिलकर एक बेहद शानदार दृश्य बनाती हैं। सड़क पर चलती गाड़ियों की हेडलाइट और इन इमारतों की रोशनी मिलाकर इस जगह को और भी जीवंत बना देती हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति पहली बार यहाँ आए तो उसे दिन के साथ साथ रात का नज़ारा भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि असली खूबसूरती शाम ढलने के बाद और निखर कर सामने आती है। दोस्तों, दिल्ली लगातार बदल रही है। एक तरफ हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं तो दूसरी तरफ ऐसे आधुनिक कॉम्प्लेक्स जो बताते हैं कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही संतुलन दिल्ली को एक अनोखा शहर बनाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह छोटा सा वर्चुअल टूर पसंद आया होगा और इस जगह के बारे में कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। इस समय आप जो नज़ारा देख रहे हैं वह सिर्फ रोशनी का नहीं बल्कि आधुनिक भारत की बदलती सोच का भी प्रतीक है। दिन भर जहां इन इमारतों के अंदर कामकाज चलता है, वहीं रात में इनकी जगमगाहट पूरे इलाके को एक अलग ही पहचान दे देती है। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ खड़े होकर शहर का शोर भी थोड़ा कम महसूस होता है और सामने दिखाई देती हैं ये ऊंची इमारतें आपको कुछ पल रुककर बस इन्हें देखने पर मजबूर कर देती हैं। अगर आप दिल्ली घूमने आते हैं और सिर्फ ऐतिहासिक जगहों ही देखते हैं तो मेरी राय यह है कि एक बार ऐसे आधुनिक इलाकों को भी जरूर देखिए। इससे आपको समझ आएगा कि दिल्ली सिर्फ अपने इतिहास से नहीं बल्कि अपने नए विकास से भी लोगों को प्रभावित करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। बाय बाय।